हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों की सब बढ़िया चल रहा होगा आपका, और ये भी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमारा प्रीवियस सारे वीडियो देख के आए होंगे। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देख के आइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो जिन बच्चों को भी डिटेल में पढ़ना है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरे वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था शेयर का, जिसमें हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ टॉपिक कवर किया है। शेयर इश्यू एट पार, शेयर इश्यू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, रिजेक्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर फीचर। अब फोर फीचर में मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक शेयर इश्यू एट पार फोरफिट हुआ तो क्या होगा, और शेयर इश्यू एट प्रीमियम फोरफिट हुआ तो क्या होगा। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो आप देख के आइए जिसमें हम लोगों ने कवर किया था शेयर इश्यू एट पार फोरफिटेड। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा आज का हमारा टॉपिक का नाम है शेयर इश्यू एट प्रीमियम फोरफिटेड। अब इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग यहां पे तीन केसेस करेंगे एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, केस 1, केस 2, केस 3। अब ये मैं तीन क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि बच्चों को एक क्वेश्चन में तो समझ में आ जाता है, पर जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, XYZ इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। यहां पे तीन केसेस है। पहला है मिस्टर राम, अगर आप लोग देख पा रहे हो, दूसरा है मिस्टर कुमार और तीसरा है मिस्टर चेतन। अब इन्होंने किया क्या, सबसे पहले राम की बात करें तो राम को 100 शेयर इशू किया है कंपनी ने, और राम ने किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल। कुमार ने अलॉटमेंट का नहीं दिया और चेतन ने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया। तो पहला केस हम लोग समझते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं मिस्टर राम, मिस्टर राम। अब देखो मिस्टर राम ने किस किस चीज का पैसा दिया। यहां पे बोला है फर्स्ट कॉल का ड्यू था, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सिंपल इसका मीनिंग होता है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा उसने पे कर दिया। अब चलो, अब इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट केस में बताया था कि हम लोग फोर फीचर की एंट्री कैसे करते हैं। सिंपल ड्यू की एंट्री करो, ड्यू की एंट्री को कर लो रिवर्स। तो यहां पे इसमें हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सिंपल फोर फीचर की एंट्री करेंगे। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि राम ने पेमेंट कितना किया। अगर आप देखोगे तो राम ने टोटल पेमेंट किया है 7। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है, फोर फीचर में बच्चों कौन सी अमाउंट आता है, फोर फीचर में आता है जो उसने पे कर दिया है। तो सबसे पहले एंट्री को समझते हैं। आपकी एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर फीचर। कोई भी केस उठाओ, ये दो एंट्री जरूर रहेंगी। अब साथ में आप लोगों को यहां पे लिखना है 2, किस चीज का पैसा नहीं दिया उसने, शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहां लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल। तो मैं यहां लिख लेता हूं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहली बात, अगर मैं सिंपल देखूं तो फर्स्ट कॉल का ड्यू कितने का था बच्चों, ₹3, और इंटू 100 शेयर, तो इसका ड्यू था ₹300। मैं यहां पे कैलकुलेशन भी लिख लेता हूं, 100 शेयर इंटू ₹3, तो ये फर्स्ट कॉल का आपका हो गया ₹300। फोर फीचर में कितना आएगा, अब फोर फीचर में सिंपल 100 इंटू कितना पैसा दिया है 7, तो कितना हो जाएगा 700। नहीं, यही मेन चीज समझने वाली है और यही पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। सिंपल समझिए, ₹7 उसने पे किया, नो डाउट। उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, ₹5 एंड ₹2। ₹2 किस चीज का है बच्चों, प्रीमियम का। ये पैसा उसने पे किया, और ₹5 किस चीज का है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो हमेशा ध्यान में रखना, यहां पे हम लोग प्रीमियम के अमाउंट को फोर फीचर अकाउंट में शो नहीं करते। उसका लॉजिक क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। तो हम लोगों को कौन सा अमाउंट लिखना है, सिंपल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का प्योर अमाउंट। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कितना है 5, तो मैं यहां पे 7 ना लिखते हुए मैं लिखूंगा 5। तो कितना उसने पे कर दिया है, टोटल 500। और इन दोनों को अगर मर्ज करें तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 800। ये था हमारी नॉर्मल एंट्री फर्स्ट केस का, मिस्टर राम का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन में क्या अलग था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। हम लोग केस 2 पे आते हैं। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं केस नंबर 2 पे, और मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, केस नंबर 2 में क्या अलग है, देखिए सिंपल। केस नंबर 2 में यहां पे बोला है, केस नंबर 2 में कि मिस्टर कुमार
अलॉटेड 50 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब हमारा टेक्निक काम में आएगा प्रीवियस वाला, कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो सबसे पहले उसकी ड्यू की एंट्री देखो। यहां पे ड्यू की एंट्री क्या होती है बच्चों, सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट। ओके, अब कैलकुलेशन समझते हैं इसका कि कैलकुलेशन कैसे आएगा। और कैलकुलेशन आप सिंपल है, 4 रुपए है, 4 रुपए का अगर 2 पार्ट में डिवाइड करो तो 2 रुपए, तो उसके पास अगर 50 शेयर है तो 50 इंटू 2 ये हो गया प्योरली अलॉटमेंट का, 50 इंटू 2 ये हो गया SPR का, तो ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 200। अब ये एंट्री में क्यों बता रहा हूं वो समझो, बहुत सारे बच्चों को यहां पे गड़बड़ी करते हैं। एंट्री लिख दिया, अब 4 फीचर के केस में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसकी जो एंट्री है ना इसको करना है सिंपल रिवर्स, उल्टा करो, जो डेबिट में उसको क्रेडिट में डालो, जो क्रेडिट में उसको डेबिट में। देखिए अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, डेबिट में ऑलरेडी लिख दिया है, और डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे SPR, तो मैं यहां लिख लेता हूं SPR अकाउंट डेबिटेड, चलो ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे हम लोगों को पता है कि जिस जिसका ड्यू है उसका नाम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। मतलब हुआ क्या है, 2 अकाउंट डेबिट हुए और 2 अकाउंट क्रेडिट हुए। चलो सर एंट्री तो समझ में आ गई, अब कैलकुलेशन की बारी। फिर से वही चीज कि यहां पे मिस्टर कुमार ने किस चीज का पैसा दिया है, देखो अलॉटमेंट का ड्यू था उसने पैसा नहीं दिया, मतलब मिस्टर कुमार ने सिर्फ और सिर्फ यहां पे पेमेंट किया है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो ये जो एंट्री है ना, जैसा हम लोगों ने इसको एंट्री को रिवर्स किया था उसके अमाउंट को भी लिख दो। SPR का कितना है 100, चलो SPR में लिख दिया 100, अलॉटमेंट में कितना है 200, लिख दिया 200। 4 फीचर में कितना जाएगा, सिंपल, उसने पे कितना किया है 3 रुपए पे किया और उसके पास कितने शेयर है टोटल 50, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 150, सिंपल। अब यहां पे 150 200 टोटल हो गया 350, 350 में से अगर 100 माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 250। समझा एंट्री में क्या अलग था, सिंपल एंट्री था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसका वीडियो को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके आप लिख लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं वही टेक्निक से, जो टेक्निक का हम लोगों ने अभी तक यूज किया है, सिंपल। चलिए अब यहां पे एंट्री में करना क्या है। अब अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझा हो तो आपका यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से बनता है, और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो में तो मैं ये क्वेश्चन कवर करूंगा नो डाउट, बट आप इसको पहले खुद सॉल्व करके देखो कि क्वेश्चन में अलग से बोला क्या है। देखिए क्वेश्चन में अगर आप समझोगे तो मिस्टर चेतन का मैं यहां पे लिख लेता हूं नाम, मिस्टर चेतन, और मिस्टर चेतन को कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, टोटल हुए हैं 150 शेयर्स इश्यू, और मिस्टर चेतन ने यहां पे एप्लीकेशन का कितना पैसा पे किया है 3 रुपए, ओनली एप्लीकेशन। इसका मतलब ना उसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है, ना उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे किया, और ना फाइनल कॉल का। मेरे हिसाब से ना बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ना होमवर्क ही देना बेटर रहेगा, क्योंकि 2 केस तो मैंने कर दिया है, और दोनों केस अगर आपको समझे हो तो डेफिनेटली आप तीसरा केस खुद सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे मैं वीडियो को यही खत्म करता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और आप कमेंट में लिखिए कि सर इसका एंट्री क्या था, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है रेशियो। तो चलिए बाय बाय।